तो भाई भीड़ लगी हुई है हमारे पड़ोसन की आंटियाँ। ये हमारी टिल्लू और सामने ढोलक रखी हुई है। ये सब क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा हाल में मम्मी के पास आया हुआ हूँ हॉस्पिटल में, और ये रही हमारी मम्मी। मम्मी हेलो कर दो सबको। कैसी तबीयत है वो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए हैं, ना धो के रेडी होके जा रहा हूँ गाड़ी चलाने के लिए। हालांकि मम्मी हॉस्पिटल में, और कल हमने मम्मी का दूसरा हॉस्पिटल चेंज करा दिया था। पहले वाले में फ़ायदा नहीं पड़ रहा था यार, पैसे बर्बाद हो रहे थे लगातार। पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि पैसे खर्च हो रहे हैं। हम क्या दुनिया करती है अपनों के लिए, लेकिन फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए, लेकिन फ़ायदा मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से हमने दूसरा हॉस्पिटल चेंज किया, और वहाँ ले जाने के बाद कल शाम तक मम्मी ने बताना शुरू कर दिया था कि मुझे अब फ़ायदा महसूस हो रहा है। जो छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी ना, उसमें राहत थी। हालांकि ऑक्सीजन तो वहाँ पे भी लगी हुई है, लेकिन मम्मी अपने मुंह से बता रही थी कि मुझे अब थोड़ी सी राहत है। जो बेचैनी हो रही थी वो नहीं है, तो थोड़ी सी संतुष्टि हमें भी मिली है। अब यार पैसे कितने भी खर्च हो जाएं, लेकिन मरीज को हमें दिखना भी तो चाहिए कि हमारे मरीज को फ़ायदा है। तो इस वजह से हमने हॉस्पिटल चेंज करवाया था। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ गाड़ी चलाने के लिए। हॉस्पिटल में जैसे कि रोज़ाना रहता है वैसे ही छोटा भाई है। अब घर से खाना पीना लेके जाएंगे तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे छोटा भाई हो या चंचल हो। और वहाँ से तुलसी जो छोटी बहन है वो भी आ जाती है। मैं तो जाऊँगा लगभग दोपहर के टाइम में। फिलहाल मैं गाड़ी चलाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ पैसे कमाने के लिए। और हमारे साथ घूमने के लिए रोज़ाना आती हैं, ये देखिए, ये रही कब्बू, टिल्लू, खुशी। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये हमारी खुशी, ये कब्बू, और टिल्लू देखो कहाँ छुपी हुई है, ये रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये टिल्लू है। तीनों मेरी भतीजियाँ, मेरे छोटे भाई की बेटियाँ हैं। रोज़ाना आती हैं, गली के बाहर तक घूमने जाती हैं गाड़ी में डेली मेरे साथ। 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, इस वजह से पूरे घर का माहौल ऐसा हो गया था कि शांति पड़ी रहती थी, ना कोई हंसता था ना बोलता था। तो हमने बच्चों को यार थोड़ा सा खिलखिलाना शुरू किया है कल रात से। अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है यार, घर में बिल्कुल मातम का सा माहौल बना दो तो और ज़्यादा बुरा लगता है। तो थोड़े से बच्चे भी हिलने गुल्ले लगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। और सपोर्ट से याद आया यार, कल ही रात को आपने 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए हैं। मेरा दिल खुश है। बस मम्मी की टेंशन ना होती ना तो और अच्छे तरीके से खिलखिला के मैं आपको थैंक यू बोलता, लेकिन घर में प्रॉब्लम चल रही है तो चाह के भी मुँह पर हंसी नहीं आ रही है। मम्मी घर आ जाएंगी ना तो और खुशी होगी मुझे। तो बस आप सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस, पिछले एक हफ्ते में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं सुबह सुबह घर से आया और पहली सवारी मेरे को वृंदावन की मिल गई है। हाँ, हालांकि शाम के टाइम में मिल जाती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि शाम के टाइम में घर से आया और तुरंत सवारी वृंदावन की मिल गई। लेकिन जब से नवदुर्गे शुरू हुए भाई, सुबह के टाइम में सवारी पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। 1-2 चांस पड़े हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद आज घर से सीधा निकल के मथुरा जंक्शन आया। ठीक से खड़ी नहीं की थी और तुरंत सवारियाँ मिल गई। तो ये हमारी सवारियाँ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, कहाँ से हैं आप लोग? हाँ जी, रतलाम। अच्छा, रतलाम एमपी से। तो रतलाम एमपी से हैं। फर्स्ट टाइम आए वृंदावन घूमने? पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। तो भाई सिंह को लेके जा रहा हूँ मैं बांके बिहारी मंदिर। आज सुबह सुबह पहली सवारी वृंदावन की मिली है, तो आशा है कि उम्मीद भी है कि काम अच्छा रहेगा, दिन भी अच्छा रहेगा, और मम्मी की तबीयत में भी सुधार है। तो देर से ही सही, शायद खुशियों ने घर का पता ढूंढ लिया है मेरे का। गाइस, लगभग 1 महीने के लंबे सूखे के बाद आज ऐसा हो रहा है कि लगातार सवारियां मिल रही हैं। तो अब शायद काम ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आज 7वां दिन है नवदुर्गाओं का। कल अष्टमी है, अष्टमी पूज जाएगी, उसके बाद नवमी और 10वीं से तो फिर वैसे ही काम ऊपर आने लगता है। तो आज सुबह सुबह जैसे ही मथुरा जंक्शन पे आया था तो मेरे को सवारियां मिल गई थी, उनको वृंदावन छोड़ा। और भाई वृंदावन में भी ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ से तो जैसे तैसे करके सवारियां ले जाते थे, वृंदावन से सवारियां नहीं मिलती थी। तो आज इतना अच्छा दिन है मेरा शुरुआत से ही कि जैसे ही मैंने वृंदावन में सवारियां छोड़ी बांके बिहारी पार्किंग पे, जिसको विद्यापीठ चौराहा बोलते हैं, और वहाँ से भाई तुरंत की तुरंत, मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगे, तुरंत मथुरा जंक्शन के लिए वापसी सवारियाँ मिल गई। तो अब मथुरा जंक्शन पर आ चुके हैं। और भाई धूप ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले तक इतना अच्छा मौसम हो रखा था, लगातार रोज़ाना बारिश हो रही थी। और जिस दिन से बादल खुला है ना, उस दिन से भाई गर्मी ने ले रखी है। बहुत भयंकर धूप पड़ रही है, गर्मियों जैसी ही। अक्टूबर शुरू हो गया है, लेकिन धूप ऐसी पड़ रही है जैसे मई और जून में पड़ती है ना, उसी टाइप की। फिलहाल मथुरा जंक्शन पे हैं, सवारियाँ देखेंगे। दोबारा से वृंदावन जाने की इच्छा है। उसके बाद मैं मम्मी के पास जाऊँगा हॉस्पिटल, मम्मी को देखने के लिए, हालचाल लेने के लिए, कैसी तबीयत है। हालांकि कल हमने हॉस्पिटल चेंज कर दिया था, उसके बाद से मम्मी रिलैक्स बता रही हैं कि अब आराम है। बाकी तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि मम्मी क्या कहती हैं। और अपने मित्रों से मिलाते हैं आपको।
तो गाइस ये है हमारी मित्र मंडली जो सामने की तरफ खड़ी हुई है सारी। ये अपनी मैडम, अपनी गड्डी, कल ही इसका नामकरण हुआ है, नंबर प्लेट कल ही लगी है। और भाई साफ़ सुथरी करके रखता हूँ मैं, अभी कपड़ा मारा थोड़ी देर पहले ही मैंने। और ये हमारी मित्र हैं सलीम भाई। हेलो सलीम भाई, कैसा काम चल रहा है? बहुत जोर का, आज तो फिर भी अच्छा है यार और दिनों के मुकाबले। और एक हमारे ये हैं, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। ये हमारा कुल्लू है। और ये मुकेश भाई, पीछे गौरी फंटा बैठा हुआ है। हेलो। और दो उधर है ब्रजेश, और दूसरे भाई का नाम पता नहीं है मेरे को। हाँ मनोज, अबे मेरा ही नाम राशि है। तो दो मनोज हो गए भाई, अब तक मुकेश थे कई, अब मनोज भी दो हैं हमारे मथुरा जंक्शन पे। ये हमारा गेट नंबर 3, यहीं से हम गाड़ी चलाते हैं। पिछले 7-8 दिनों में ऐसी हालत हो गई है कि भाई आज कौन सा दिन है ये तक ध्यान नहीं है। अभी मैं एक दोस्त से पूछ रहा था और सैटरडे बता रहा था उसको, तो उसने बताया आज संडे है। तो इतना दिमाग आउट हो रखा है कि दिन तक याद नहीं रहे कौन सा दिन है, कौन सी डेट है। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. गाइस आज दोपहर बाद से ही ऐसी लय बिगड़ी है ब्लॉगिंग की, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाए। हालांकि कोई बुरी खबर नहीं थी, अच्छी खबरें मिली हैं दोपहर बाद से, लेकिन ब्लॉग नहीं कर पाया, कुछ भी आपको दिखा नहीं पाया। फिलहाल मैं मम्मी के पास आया हुआ हूँ हॉस्पिटल में। और ये रही हमारी मम्मी। मम्मी हेलो कर दो सबको। कैसी तबीयत है अब? बढ़िया। मम्मी को अब आराम है, काफ़ी ठीक महसूस कर रही हैं। और यार पिछले 8-10 दिन आप सभी को पता है कैसे गए हमारे, बहुत भयंकर से भयंकर। अब जाके मम्मी को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बैठ के भी बात कर रही हैं। हालांकि ऑक्सीजन आपको निजल दिख रही होगी, लगी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आराम है। वरना मम्मी को सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत भयंकर तरीके से। और हम सब लोगों की कितनी हालत ख़राब रही है। और यार मम्मी के बीमार होने पे हम तीनों भाई इतने परेशान हुए हैं बहुत ज़्यादा। और हम लोगों को इस समय में ये भी पता चल गया कि जब हम लोगों को कोई परेशानी आती थी, मम्मी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि मैं परेशान हूँ, कहाँ से ला रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ। हम लोगों को सब कुछ पता चल गया। अब ये महसूस हो रहा है कि मम्मी ने कितनी मेहनत की है हम लोगों के लिए, जब जाके इतना बड़ा किया है। क्योंकि 3 भाई हैं, अकेली मम्मी की सेवा नहीं कर पा रहे, और अकेली मम्मी ने हम 4 भाई बहनों को बड़ा कर दिया। यार माँ बाप होना इतना भी आसान नहीं है भाई। और पूरी ज़िंदगी मेहनत करती रही हैं, अब तक कर रही हैं। अब 8-10 दिन से जो बीमार पड़ी है ना, हालत देख लो मम्मी कितनी थक गई हैं यार, बहुत कमजोरी है मम्मी को 8-10 दिन में। लेकिन अब सुधार है, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, मम्मी ठीक हो जाएंगी तो हमारी। ये मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, इसको सब्सक्राइब करो भाई, इसको नहीं सपोर्ट करो। हाँ तो गाइस मम्मी को देख लिया, अब निकल रहे हैं घर के लिए। बाय बाय कर दो मम्मी, जल्दी ठीक हो जाए, दुआ करो यार। घर आ चुके हो, घर में देखो भाई भीड़ लगी हुई है। हमारी पड़ोसन की आंटियाँ, ये हमारी टिल्लू, और सामने ढोलक रखी हुई है। ये सब क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा लेट हो गए। अभी यहाँ पे घर पे गीत संगीत हुआ है, और क्यों हुआ इसके बारे में जानकारी थोड़ी देर में दूंगा। हेलो कर दो आंटी। भीड़ हाँ ले लो आंटी, आंटी भी आएंगी कल यूट्यूब पे। ये सामान चेक हो रहा है। हाँ तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब टाइम है आप लोगों से शांति से बात करने का। अभी इससे पहले जो क्लिप देखी है आपने, जिसमें मेरी पड़ोसन वगैरह आंटी आपको घर में दिख रही थी और कुछ सामान वगैरह चेक कर रही थी, वो क्यों आई थी उसके बारे में बता देता हूँ आपको सबसे पहले तो। हालांकि मैं आज बताने वाला नहीं था आपको, कल जब ब्लॉग स्टार्ट करता शुरुआत में ही आपको बताने वाला था। मेरा प्रोग्राम तो यही था, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलता है। और आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लगभग 1-1.5 साल से मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, तो जो भी सोचता हूँ उसका उल्टा ही होता है। मेरी इच्छा ये थी कि मैं कल बताऊँगा आपको, लेकिन आज ही सारा प्रोग्राम घर वालों ने सेट कर दिया, तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि ये किस वजह से हो रहा था। दरअसल मेरी जो छोटी सिस्टर तुलसी है, उसका बेटा है पीयूष। कल या परसों वाले ब्लॉग में आपको मिले थे, जिस दिन मम्मी को देखने के लिए वो आए थे, और पीछे भी कई ब्लॉगों में आप देख चुके होंगे पीयूष और दिशु दोनों, मेरे भांजा और भांजी को। तो कल जो है मेरा जो भांजा है उसका कुआं पूजना है। तो गाइस कल जो मेरा भांजा है पीयूष, तुलसी का बेटा, कल उसका कुआं पूजन है। हमारे यहाँ पे एक रिवाज होती है, जब घर में कोई बेटा पैदा होता है उसका कुआं पूजन होता है। और वो 2 तरीके से पूजता है, या तो बच्चा जब पैदा होता है तभी पुजवा लीजिए, या फिर शादी के टाइम पे होता है। हालांकि गाइस जब पीयूष हुआ था
तब उन लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया था। तो पीयूष का जब नामकरण हुआ था हम थोड़ा बहुत सामान दे आए थे, क्योंकि उन लोगों ने कुआं नहीं पूजा था तो कोई बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अभी तुलसी की जो देवरानी है, तुलसी से मतलब छोटी हैं, उनके भी बेटा हुआ है तो उनका कुआं पूजन होना था। तो तुलसी के जो ससुर साहब हैं और उनकी तुलसी की जो सासू जी हैं, उन सब लोगों ने बैठ के प्रोग्राम बनाया। जब वो तुलसी की छोटी देवरानी उसके बेटे का कुआं पूजन हो रहा है तो वो लोग बोले कि जो पीयूष है उसका भी कुआं पूजन साथ में हो जाता है, दोनों का खर्चा बच जाएगा। पीयूष अभी 11 साल का है, अगर अब से चूक जाते हैं तो उनको सीधा शादी पे ही कुआं पूजन होगा। तो उन सब लोगों का पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ था, लेकिन हमारा बीच में हो गया गड़बड़, मम्मी बीमार पड़ गई। तो इस वजह से ये प्रोग्राम तो काफ़ी पहले से चल रहा था, जब मम्मी बीमार भी नहीं हुई थी। मैं बीच में आपसे जिक्र भी करने वाला था, लेकिन मम्मी बीमार पड़ गई तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर पाया मैं। तो गाइस हम तो बिजी थे अपने कमाने में, गाड़ी चलाने में, आधा घर बिजी था मम्मी की देखभाल करने में। और गीता वगैरह गए थे आज जो सामान लाना होता है वहाँ ले जाने के लिए, उसको खरीदने के लिए। तो भाई उसके बाद शाम को तुलसी के जो ससुर साहब थे वो आए थे यहाँ पे हमारे यहाँ चोचक नोतने के लिए। हमारे यहाँ भेला आता है, जो गुड़ का वेली होती है ना, उसको रखने के लिए आते हैं, वही निमंत्रण होता है चोचक में आने के लिए। तो गाइस कल हम तुलसी के यहाँ पे चोचक लेके जाने वाले हैं। तो जो शाम के टाइम में हमारे यहाँ गीत होते हैं, वो गीत गाने के लिए ये पड़ोसन आई हुई थी। फिर उसके बाद सामान दिखाना होता है, ये रिवाज है कुछ। तो गीता वगैरह सब आंटी वगैरह को जो साड़ियाँ हैं, जो सामान लेके जाने वाले हैं, उसको दिखा रहे थे कि ये लेके जाने वाले हैं। तो वही प्रोग्राम चल रहा था। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था, जो गीत गा रहे थे वो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला गया था। और आपको मैंने आज दिखाया भी है कि मम्मी की तबीयत कैसी है। बहुत संतुष्टि है मम्मी से मिलने के बाद, और मम्मी बैठ के आराम से बात भी कर रही है, खाना पीना भी खाना के लिए अलाउ कर दिया है। और ये भी बता दूँ आपको कि कल डॉक्टर बोल गया है उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे ICU से। और हो सकता है कल, या कल तो नहीं पर परसों तक, शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद परसों तक मम्मी को छुट्टी मिल जाए हॉस्पिटल से और घर आ जाएंगी। बहुत बड़ी राहत होगी यार हमारे लिए। और भाई एक चीज़ और है जिसको रह रह के मेरा दिल बताने को कर रहा है। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका T20 मैच आ रहा था, इतने फड़फड़ा रहा था, मैं मोबाइल पे स्कोर देख रहा था भाई। इतने छक्के लगाए, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग किया यार, ऊपर से लेके नीचे तक, मज़ा आ गया। हालांकि मुझे वीडियो देखने का मौका नहीं मिला, टीवी मैंने रिचार्ज नहीं करवाई है इस वजह से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैच था। मैं T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे रिचार्ज करवा लूँगा टीवी का। फ़िलहाल 10:30 हो चुके हैं, और जो नहीं बताना चाहता था आपको वो भी बता दिया। तो गैस कल का ब्लॉग ज़बरदस्त होने वाला है, इंतजार कीजिएगा कल वाले वीडियो का। और गैस आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप गैस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।